नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत की अत्यधिक महत्ता बताई गई है और यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी व्रत को व्रत राज कहा गया है, अर्थात सभी व्रतों में इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर महीने में 2 एकादशी होती है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि एवं कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो है एकादशी का व्रत किया जाता है और प्रत्येक एकादशी का अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं भी हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से वो साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु जब अधिक मास होता है तो साल में 26 एकादशियाँ की जाती हैं। यह एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला, परमार्थ सुधारने वाला, वैकुंठ प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, साथ ही समस्त सांसारिक सुखों को देने वाला माना गया है। तो दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या एकादशी का व्रत करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो पूर्ण रूप से इस व्रत के नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर नियमों के पालन के बिना आप सिर्फ व्रत रख लेते हैं तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये 1 दिन का व्रत होता है, लेकिन इस व्रत में आपको नियमों का पालन 3 दिनों तक करना होता है। दशमी तिथि से ही व्रत के नियम जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं और द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इसमें पारण करने के भी विशेष नियम बताए गए हैं। इन सब से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। एकादशी व्रत से संबंधित मैंने कई वीडियोस बनाए हुए हैं। मैं उनमें से कुछ वीडियो के लिंक फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, एकादशी व्रत जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु एकादशी जो है वो भगवान विष्णु की ही शक्ति मानी जाती है। तो एकादशी माता है जो भगवान विष्णु से ही प्रकट हुई है। तो एकादशी का व्रत प्रारंभ कब करना चाहिए? अगर आप लगातार एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन जो है एकादशी माता का जन्म हुआ था। लेकिन आप कार्तिक मास या माघ माह में भी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ये महीने में शुभ माने जाते हैं। जब निर्जला एकादशी का व्रत आता है उस दिन से भी आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सारी एकादशियां नहीं करना चाहते, किसी विशेष एकादशी को करने की इच्छा रखते हैं तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एकादशी के व्रत में दशमी तिथि को हमें किन नियमों का पालन करना होता है? सबसे पहले दशमी तिथि को ही आपको शुद्ध हो जाना है। उस दिन ही आपको सर धो के नहा लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन सर नहीं धोया जाता है। दशमी तिथि के दिन आप अपनी पूजा की भी तैयारी कर लें। एकादशी व्रत की पूजा की भी तैयारी आप दशमी तिथि से ही प्रारंभ कर दें। दशमी तिथि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, इस प्रकार के हर वस्तु का त्याग करना होता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है और दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भोग विलास से दूर रहना है। दशमी तिथि के दिन ही आपको शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है। सूर्यास्त से पहले ही आप भोजन कर लें। दशमी तिथि को रात में सोने से पहले आप अच्छी तरीके से दातून या ब्रश कर लें, ताकि मुंह में अन्न का एक भी दाना ना रह जाए। सोने से पहले आपको भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के पश्चात ही सोना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि आप एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं, भगवान आप पे कृपा करें, व्रत सफल हो, ऐसा वो आपको आशीर्वाद दे। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। और एकादशी के दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तो सबसे पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि आपको इस दिन अपने नित्य कर्म किस प्रकार से करने हैं। तो इस दिन आप नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर के चबा करके उंगली से कंठ और दांत जो है उसको साफ कर लें। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वृक्ष से पत्ते या लकड़ी आपको नहीं तोड़नी है। अपने आप जो गिरे हुए हों
उससे आप कर सकते हैं, या एक दिन पहले ही तोड़ करके आप रख लें। साथ ही दोस्तों इस दिन जो है नहाने के जल में आपको थोड़े से तिल और गंगा जल मिला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हुए स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान के पश्चात आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन काले, नीले, भूरे इस तरह के वस्त्र इस दिन आपको नहीं पहनने चाहिए। इसके बाद स्नान के पश्चात सबसे पहले आपको सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। अर्घ किस प्रकार से देना है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके पश्चात आपको इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। पूजा में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि भगवान विष्णु को इस दिन जो है चावल या अक्षत समर्पित नहीं किया जाता। जितना अधिक हो सके भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करें, जैसे पीले वस्त्र, पीले फल में केला सर्वोत्तम है। पीले प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं। साथ ही पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग ज़रूर करें। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी पत्र के अधूरी है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। विधिवत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम जो है 108 बार जप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें तो सर्वोत्तम है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा करने के पश्चात आपको क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ ही आपको अपने व्यवहार का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि भगवान विष्णु की आराधना। एकादशी व्रत में आपको सात्विक नियमों का पालन करना है, क्रोध नहीं करना, किसी को दुर्वचन नहीं बोलना है, अपने मन में किसी भी प्रकार की दुर्भावना आपको नहीं आने देनी है और इस पृथ्वी पे विचरने वाले किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचानी है। साथ ही एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है, तो अगर संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। रात भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप और भजन कीर्तन करते रहें और अगर शयन करना हो तो भूमि शयन करें, अर्थात जमीन पर ही सोने का इंतजाम करें। इस व्रत में दिन के समय सोने के लिए मनाही की गई है, दिन के समय आपको नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों एकादशी का व्रत जैसे कि दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का सेंधा नमक में और शुद्ध घी में बना हुआ करना चाहिए। साथ ही दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। वहीं एकादशी के दिन जो है आपको सारे दिन व्रत करना है। कई लोग निर्जला व्रत करते हैं, कई लोग जो है सिर्फ पानी पीकर व्रत करते हैं, कई लोग फल खाकर व्रत करते हैं। तो आप अपनी शक्ति अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन जो है इस दिन आपको अन्न नहीं खाना है। साथ ही इस दिन जो है आपको गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि भी इस दिन आपको नहीं खाना है। चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, घर के किसी भी सदस्य को इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत वाले दिन सिर्फ फलाहार करना चाहिए। इस दिन आप केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इस प्रकार के अमृत फलों का सेवन करें। अन्न इस दिन आपको नहीं खाना होता है। अन्न आप खाएंगे द्वादशी तिथि को, जिस समय पारण का समय होगा, पारण का मुहूर्त होगा, उसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। साथ ही एकादशी के दिन आप जो भी खाए पिए, चाय भी पी रहे हैं या आपने दूध पिया, लस्सी पिया या जूस पिया, कुछ भी खा रहे हैं, उसमें आपको थोड़े से तुलसी पत्र डालने के बाद भगवान विष्णु को उसको समर्पित करने के बाद, उनका ध्यान करने के बाद ही ग्रहण करना है। ये इस व्रत का नियम है। साथ ही जब द्वादशी तिथि को जो है आप पारण करते हैं, पारण करने से पहले आपको भगवान विष्णु की एक बार और पूजा अर्चना करनी है, उन्हें भी प्रसाद अर्पित करना है और उसके बाद जो है ब्राह्मण को दान देने के बाद, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको जो है स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण इतनी सुबह उपलब्ध नहीं है तो आप किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, या ब्राह्मण को दान करने के लिए कुछ पैसे आप अलग निकाल करके रख सकते हैं, जो बाद में आप किसी ब्राह्मण या गरीब को दान कर दें। इसके बाद आपको जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए।
पारण करते वक्त भी आप अपने भोजन में थोड़े से तुलसी पत्र डालेंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, उन्हें अपना भोजन समर्पित करेंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। पारण किस प्रकार से करना है इससे संबंधित भी एक वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी फर्स्ट कमेंट में। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पारण करने के भी एक पूरे नियम है, उसी प्रकार से आपको पारण करना है। इस प्रकार से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी भक्ति भावना से जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान एवं मंत्रों का जप करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। इस लोक में उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही मृत्यु के उपरांत भी उन्हें भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।